गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। पिछली कक्षा में भी हमने वर्ण विचार पढ़े थे और उसके अंदर हमने जाना था कि स्वर क्या है, स्वर के भेद कितने हैं और स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं। पिछली कक्षा में जो भी हमने देखा, समझा, जाना, एक बार हम फिर से दोहराते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं, उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। वे वर्ण जो ना स्वर हैं ना ही व्यंजन, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के उदाहरण हैं आपके अंग और अह। नुक्ता का प्रयोग अधिकतर हम क, ख, ग, ज, फ वर्ण में किया करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं और समझते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श नाम से पता चल रहा है, स्पर्श का अर्थ है छूना या टच करना। स्पर्श का अर्थ है छूना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंदर हवा किसी न किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अभी हम उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 वर्ग बने हुए हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, जो हमारे मुख से जो वर्ण निकलता है, ध्वनि निकलती है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? कंठ पे। आप एक बार अपने कंठ को टच करिए गले के पास, और जब आप इन वर्णों को बोलेंगे तो आपके मुख में कहीं हलचल नहीं होगी, पर जो आपका कंठ है वहाँ पे एकदम से वाइब्रेशन होगी। आप हाथ रखिए और इनको बोलिए मेरे साथ: क, ख, ग, घ, अण। तो ये आपका कंठ स्थान है। जब आप इनको बोलते हो तो आपका उच्चारण कंठ से निकलता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। तो ये आपका तालु स्थान है। ट वर्ग। ट, देखिए ट वर्ग का आपका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो मूर्धा में आपका ये ऊपर वाला जो दांत है और उस दांत पीछे से जो ऊपर वाले दांत है उनके ऊपर का जो भाग है, वहाँ पे आपका टंग मतलब कि जीभ टच हो रही है। ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी कि उच्चारण स्थान आपका ट वर्ग का मूर्धा है। अगला त वर्ग। त वर्ग के लिए उच्चारण स्थान आपका दांत है यानी दंत। तो आपका रहेगा त, थ, द, ध, न। तो आपने देखा कि जब आपने दांत की त वर्ग का उच्चारण किया तो आपका दांत को स्पर्श किया टंग ने, आपकी जीभ आपके दांतों पे टकराई, आपके दांतों को स्पर्श किया उसने, इससे आपकी ध्वनि निकली त, थ, द, ध, न की। अगला है आपका प वर्ग। जब आप प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपके जो ओंठ हैं वो आपस में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, बोलिए: प, फ, ब, भ, म। हुआ ऐसा? तो आपको सिर्फ 5 वर्गों को याद रखना है कि आपका जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श का अर्थ है छूना। जब आपके मुख के किसी न किसी स्थान को छूता है ये आपकी टंग या उच्चारण बाहर निकलते समय, तो आपका ये वाला वर्ण होना चाहिए। वर्गों के नाम याद रखिए आप: क वर्ग के लिए कंठ, च वर्ग के लिए तालु, ट वर्ग के लिए मूर्धा और त वर्ग के लिए दांत, प वर्ग के लिए ओष्ठ यानी ओंठ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में हवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती और ना ही स्वरों के समान हवा स्वतंत्र निकलती है। अतः ना तो ये स्वरों की तरह उच्चारित किए जाते हैं और ना ही स्पर्श व्यंजनों की तरह। इनका स्थान दोनों के मध्य का है, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आपका म तक आपका वर्ण खत्म हुआ था स्पर्श में। म के बाद आपका आता है य, र, ल, व। ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। आपको इतना याद रखना, अंतस्थ व्यंजन में
आपके वर्णों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। अब तीसरा भेद है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी, ऊष्मा मतलब गर्मी। तो यहाँ पे आपका ऊष्म अर्थात गर्मी। इन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अवयवों को रगड़ खाने के कारण ऊष्मा निकलती है। जब अपने मुख से आप ये उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का बोलते हैं, तो आपके मुख में रगड़ पैदा होती है और रगड़ पैदा होने से गर्माहट बनती है, ऊष्मा बनती है मुख के भीतर। ये वर्ण है आपके श, स, स, ह। ये 4 ही वर्ण हैं आपके, जिनसे आपके मुख के अंदर रगड़ पैदा होती है और ऊष्मा गर्मी बनती है। इन्हें हम इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं। आपका यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है च, त्र, ज्ञ, श्र। आपका जो छ से छतरी होता है वो कैसे बना, क प्लस स इक्वल टू श। और तो आपको जुड़ेगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आपका व्यंजनों के साथ स्वर जरूर जुड़ेगा, चाहे वो म जमा अ इक्वल टू म हो या फिर क प्लस स प्लस अ इक्वल टू श हो। ठीक है। अब अगला है आपका त्र कैसे बना, त जमा र जमा अ यानी कि त्र। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपकी 8th क्लास में पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ण कौन से हैं जिनसे आपका ये वाला वर्ण यानी कि संयुक्त व्यंजन बना है। अगला आपका ज्ञ के लिए ज जमा य जमा अ यानी कि ज्ञ, श जमा र जमा अ यानी कि श्र। ठीक है। इन वर्णों को भी आप जानते हैं कि ये ह के बाद ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जब हम श श स ह, फिर उसके बाद आता है आपका अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हो गए आपके पूरे वर्ण पूरे। आगे है आपका द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। आपको बस इतना देखना है कि आपके शब्द में कोई वर्ण 2 बार तो नहीं आया। जैसे पक्का, क आपका आधा है, फिर आपका क पूरा है और उसमें आकर डंडा है। पहले आधा क फिर पूरा क, तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे उसको पक्का। तो आपका यहाँ पे अलग अलग वर्ण कैसे करेंगे हम, क हलन के साथ, इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे आधा क है, प्लस क इक्वल टू कक। लज्जा, चम्मच, गन्ना, सभी शब्दों में आपके आधा आधा शब्द जरूर है, इसलिए हम इसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसमें एक वर्ण 2 बार मिलता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट, पर बहुत आसान है तरीका याद करने का। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है। आपने क ख ग घ सीखे हैं, उसमें आपका क आता है पहले वर्ण पे, फिर ख आपका दूसरा है, ख को हमने यहाँ पे गिना ही नहीं, फिर आपका ग आपका तीसरा है, और फिर घ आता है, घ को यहाँ पे हमने लिखा नहीं, फिर आपका आता है अणा। अणा आपका यहाँ पे पंचम है। ठीक है। 5 वर्ण होते हैं एक लाइन में, क वर्ग में आपके 5 है, क ख ग घ ण। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी वर्णों में ऐसा ही होता है। च आया, छ नहीं आया, ज आया, झ नहीं आया, और फिर य। तो ऐसे ही आपकी ये अल्प प्राण वाले वर्ण होते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो व्यंजन हैं वो आपको ऑर्डर में याद होने चाहिए। क ख ग घ न, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ऐसे आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जान पाओगे कि प्रथम पे कौन है, द्वितीय पे कौन है, तृतीय स्थान पे कौन है, चतुर्थ पे कौन है, पंचम पे कौन है ना। अब हम आगे देखते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब देखिए इसकी पहचान ये है कि आपका इसमें द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण आएगा।
पिछले वाले में हमने प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को लिया। अब आपका ख इधर आ गया, घ इधर आ गया, छ यहाँ आ गया और झ यहाँ आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आपका हमेशा द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आपके महाप्राण में आएगा। ठीक है, आसान है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद अल्प प्राण और महाप्राण। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ख कौन सा व्यंजन का कौन से उच्चारण का स्थान वो है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का भेद कौन सा है ख, तो ये आपका महाप्राण है क्योंकि आपका ये द्वितीय व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आपके जो वर्ण हैं उनकी कुल संख्या 52 है, यानी 52। वो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। कैसे? स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया है 25 होते हैं। इसमें आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में आपके 5-5 वर्ण हैं और 5-5 से 25, इसलिए आपके ये स्पर्श व्यंजन 25 है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं, श, 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 ह। अन्य व्यंजन आपके 2 हैं। ये अन्य व्यंजन वैसे तो आपके ट वर्ग के हैं, पर आपकी अन्य व्यंजन इसलिए है क्योंकि स्पर्श व्यंजन में काउंट नहीं होते हैं, इनको एक्स्ट्रा में ही पढ़ा जाता है, इसलिए आपके अन्य व्यंजन हैं 2। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, च, त्र, ज्ञ, श। श क्षत्रिय वाला। स्वर आपके 11 हैं, हमने पिछली कक्षा में जाना था। अयोग वहाँ आपके 2 हैं, अंग और अह। तो यानी कि कुल मिला के आपके वर्णों की संख्या है 52, यानी कि 52। तो चलिए देखते हैं आपने अभी कितना सीखा। पहला प्रश्न है, व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के बच्चों अभी आज हमने कक्षा में जो पढ़ा पहले वो थे आपके व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान क्या है? हमने स्पर्श व्यंजन में देखे थे 5 वर्ग। 5 वर्ग में से आपका ये त वर्ग है, जिसमें आपको बोलते समय आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले दांत को टच कर रही है, यानी कि आपका ये उच्चारण स्थान दांत होगा, यानी दंत। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? अभी बताया था मैंने आपको 52, यानी कि 52। अगला क्वेश्चन आपका, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण या महाप्राण? महाप्राण। तो बच्चों आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये सभी प्रश्न अभ्यास अपनी कॉपी में करने हैं और इनको याद भी करना है। अगली कक्षा में हम वर्ण विचार ही पढ़ेंगे, पर उसके भीतर भी हम वर्ण विच्छेद जानेंगे। अभी तक जो हमने स्वर और व्यंजन इनके भेदों को जाना, इनके उदाहरण को जाना, वो इसलिए ताकि हमें इनकी पहचान हो सके कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं। व्यंजन के साथ स्वर की सहायता, व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण में। ये सब हमने इसलिए जाना ताकि हम वर्ण विच्छेद को अच्छे से समझ पाएँ। अगली कक्षा में हम मिलेंगे वर्ण विच्छेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।